सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य में मूर्खों के वर्णन प्राचीनतम ग्रंथों से लगाकर आधुनिक साहित्य तक प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मूर्ख का परिहास, उपहास और खल निंदा, ये दोनों प्रसंग सभी भाषाओं के साहित्य में आते हैं और संस्कृत भाषा के साहित्य में तो विशद रूप में मूर्खों और खलों का निरूपण हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूर्ख चरित्र और खलस स्वभाव दोनों को समझना सज्जन के लिए आवश्यक है, बुद्धिमान के लिए आवश्यक है, ताकि वह मूर्खताओं से बच सके और खल जनों से दूर रह सके, उनको पहचान सके। महाभारत के उद्योग पर्व में अध्याय 37वें में विदुर 17 बुद्धिहीन लोगों का प्रतिपादन करते हैं। ये मूर्खों के 17 प्रकार उन्होंने बताए हैं और वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पर टीका करते हुए कहा है कि ये 17 जो प्रकार बताए गए हैं मनुष्यों के, ये सब भकुए हैं। भकुआ शब्द अब तो हिंदी में लगभग लुप्त प्राय है। पहले कभी सुना जाता था कि वो भकुआ है, किसी का उपहास करते हुए, उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा जाता था, लेकिन धिक्कार का भाव नहीं रहता था। कुछ दयनीय दशा उसकी बताने के लिए कहा जाता था कि भकुआ ही है बिल्कुल। इस शब्द का प्रयोग लोक भाषा से वासुदेव शरण अग्रवाल ने उद्योग पर्व के 37 अध्याय में जो 17 प्रकार के मूर्ख मनुष्य बताए गए हैं, उनको लोक भाषा से परिभाषित करते हुए कहा है। हरदेव बाहरी के कोश में भकुए का अर्थ, भकुए के 3 अर्थ किए हैं: मूढ़, मूर्ख और घबराया हुआ। ये अच्छा उन्होंने अर्थ किया है। मूढ़मती भकुआ होता है, मूर्ख होता ही है। घबराया हुआ व्यक्ति भकुआ हो जाता है। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए अर्थ हैं पर्याय के रूप में, और इसलिए जिन लोगों का वर्णन, इन 17 लोगों का वर्णन उद्योग पर्व में 37वें अध्याय में विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए किया है, वे मूर्खों की ऐसी श्रेणी में आते हैं जो जड़ बुद्धि तो हैं, पर वज्र मूर्ख नहीं है, समझाए जा सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के मूर्ख हो सकते हैं। एक तो ऐसे जिनको आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं, भोले होते हैं, बुद्धिहीन होते हुए भी बाल बुद्धि के होते हैं, कुछ ऐसी चेष्टाएं करने लगते हैं कि उपहास के पात्र होते हैं, पर कदाचित वो ऐसे अविकसित मस्तिष्क वाले हो सकते हैं, रिटार्टेड रिटार्डेड ब्रेन वाले हो सकते हैं, उनके साथ सहानुभूति होना चाहिए। तो उन सब का प्रतिपादन 17 कोटियों में विदुर ने किया है। अंग्रेजी में सिंपल और सिम्पलेटन, ये 2 शब्द आते हैं। तो सिंपल लोग अगर बहुत नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तो वे सिम्पलेटन हो जाते हैं, वे भकुए की श्रेणी में आते हैं। विदुर ने 37वें अध्याय में उद्योग पर्व के स्वयंभू मनु का प्रमाण देते हुए 17 बुद्धि के शत्रुओं का वर्णन किया है। बुद्धि के शत्रु इनको बताया है। यह भी बहुत अच्छा मुहावरा है। हिंदी में भी हम लोग अक्ल अक्ल के दुश्मन, अरे अक्ल के दुश्मन ऐसा कहा जाता है। तो यह भी थोड़ा डांटते हुए, प्रेम से डांटते हुए ही कहा जाता है। भकुए का ही एक तरह से संबोधन है भकुए के लिए, कि कुछ तो अकल अब ले ले, अक्ल अब ले ले, इसलिए अक्ल के दुश्मन उसको कहा जाता है। तो इसमें जो दूसरी कोटि है, उसको वज्रमूर्ख कहा है, या प्रतिनिविष्ट मूर्ख भर्तृहरि ने और सुंदर शब्द दिया है। प्रतिनिविष्ट मूर्ख है मतलब उसकी जो मूर्खता है वह लाइलाज है, उसका कोई उपाय नहीं हो सकता, उसका सुधार नहीं हो सकता। पर बकुआ बकुआ जब कह रहे हैं और
बुद्धि के शत्रु जब कह रहे हैं विदुर, वासुदेव शरण अग्रवाल जब कह रहे हैं बपुआ, और बुद्धि के शत्रु जब विदुर कह रहे हैं, तो कुछ उसका उपचार संभव है, प्रतिकार संभव है उसकी बुद्धिहीनता का, ऐसा आशय वहां होता है। ये 17 बुद्धिहीन जनों का, बुद्धि के शत्रुओं का वर्णन जो किया है, उनमें विदुर कहते हैं कि कैसे ये लोग होते हैं। पहले तो बहुत सुंदर काव्यात्मक भाषा में, अतिशयोक्ति के साथ में उनका वर्णन किया है, बड़ी अच्छी भाषा है। सप्तदशेमान राजेंद्र मनु स्वयं भुवो ब्रवीत, हे राजेंद्र धृतराष्ट्र, स्वयंभू मनु ने 17 बुद्धि के शत्रु ये बताए हैं। है वैचित्र वीर्य, है विचित्र वीर्य के पुत्र, वैचित्र वीर्य पुरुषान आकाशम मुष्टिभिर घ्नता, जो आकाश को मुट्ठी से मारते हैं। कभी कभी गुस्से में ऐसे हताश हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, अपना सिर पीटते हैं जिस प्रकार से, उस तरह से आकाश में मुट्ठियां ऐसे मारते रहते हैं। दीवाल में भी सिर पीटते हैं लोग। ये सब भकुए के या बुद्धि के शत्रु के दुश्मन है। प्रतिकार जो नहीं कर पाता है, समझ नहीं आता है, तो ये हवा में मुट्ठियां चलाते हैं। तानेवेंद्र से धनुरानम्य नमतो यह प्रवीत, इन्हीं लोगों को, इंद्रधनुष को उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करने वाला मनु ने कहा है कि ये लोग ऐसे हैं जो कि इंद्रधनुष को उठा करके डोरी चढ़ाने की उस पर कोशिश करते हैं। अथो मरीचिन्ह पादान अग्रायान गृह्णतस्तथा, या सूर्य की किरणें जो पकड़ी नहीं जा सकती हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करने वाले, उनको बताया है। अब उनके फिर 17 लोगों के लक्षण बताए हैं, उनकी क्रियाएं बताई हैं कि ऐसा ऐसा जो करते हैं वो सब बुद्धि के शत्रु हैं, वो सब वासुदेव शरण अग्रवाल की शब्दावली में बकुए हैं। स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमस्तुते, ये पुणे संस्करण में पाठ है, पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण, और गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण, और कुंभकोणम से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण। तीनों ही संस्करणों में उद्योग पर्व में यह 37वां अध्याय है। तीनों ही संस्करणों में 6 श्लोकों में 17 बुद्धि के शत्रुओं के लक्षण या उनकी चेष्टाएं बताई हैं। बड़ी समानता है। उतनी ही पाठभेद की समस्याएं इसमें हैं, और पाठभेद की दृष्टि से मैं चर्चा करूंगा कि कैसे पाठांतर बदले जाते हैं। जो कुछ विद्वान लेखक है, लेखक का अर्थ लिपिकार, जो नकल नवीस है, जो कॉपी करता है, कॉपीइस्ट है, वो यदि विद्वान है तो क्या खतरा हो जाता है। उसको लगता है कि ये तो अशुद्धि हो गई है, और पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये सही नहीं है, तो वो सही कर देता है कि भगवान व्यास का लिखा हुआ है, वो अशुद्ध क्यों करेंगे, उनका रचा हुआ है। ऐसे इसमें कुछ स्थल हैं, इन 6 श्लोकों में ही ऐसे 3-4 स्थल हैं जहाँ की तथाकथित विद्वान लेखक ने अपनी विद्वत्ता का अनुचित प्रयोग करते हुए व्यास के पाठ में सुधार किया है। इस पर महाभारत के जो संपादक हैं समीक्षित पाठ के, सुखथनकर, और उनकी जो विद्वत जनों का मंडल है, संपादक मंडल, उन सब ने, और पंडित महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने अत्यंत खेद प्रकट किया है कि इन लोगों ने कैसा अनर्थ किया है। जो आर्ष काव्य था उसको इन्होंने बिगाड़ दिया है कि ये व्याकरण के अनुसार ये प्रयोग शुद्ध है, इसलिए इसको सुधार दो, ताकि महाभारत के बारे में ये ना कहा जाए कि इसमें तो व्याकरण सम्मत, पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग है, व्याकरण सम्मत प्रयोग नहीं है। स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमस्तुते, यश्चा याच्यम याचति कथ्यते वा, कथ्यते वा, ये पुणे संस्करण में समीक्षित पाठ संस्करण में पाठ है। उसके ऊपर की पंक्ति है, यश्चाति वेलम शासति यश्च कुप्यते, यश्चाति वेलम भजते द्विषंतम। यह पहले श्लोक के पूर्वार्ध में पुण्यपत्तन संस्करण में पाठ है, और कुंभकोणम संस्करण में यश्चाशिष्यम शास्ति वै यश्च तुष्येद यश्चाति वेलम भजते द्विषंतम। यश्चाति वेलम भजते द्विषंतम, यह तो समान है, पर जो सुधार दिया है, यश्चाति वेलम
शासति यश्च कुप्यते। इसको सुधार करके उन्होंने कर दिया है यश्चा शिष्यम शास्ति वै यश्च तुष्येत यश्चाति वेलम भजते द्विषंतम। एक तो थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है श्लोक रचना, और शासति को शास्ति कर दिया है। शास धातु में शास्ति, बहुवचन में शासति बनेगा, तो उनको लगा कि एक वचन के साथ यह एक वचन के साथ शासति बहुवचन का प्रयोग कर दिया है, अशुद्धि हो गई, या तो ऐसा उसको लगा। जबकि यह आर्ष संस्कृत में एक वचन में शासति मान करके महाभारत कार ने, जो मूल महाभारत है, जो वैशंपायन का कहा हुआ हो सकता है, जो उग्रश्रवा का कहा हुआ हो सकता है, जो व्यास से उनको मिला है वह हो सकता है, उसमें शासतीय प्रयोग रहा होगा जो समीक्षित पाठ संस्करण में उन्होंने रखा। तो ये तो अपनी जो अक्ल लगाई है, ये लोग भी जिन्होंने प्रमाद किया है, लिपिकारों ने अपनी विद्वत्ता लगाई है, वो भी एक प्रकार से बुद्धि के शत्रु ही हैं, कि उन्होंने स्थान में संशोधन किया है। संशोधन करने का अधिकार नहीं है। परंपरा से यदि कोई प्रक्षिप्त पाठ चला आ रहा है, उसको सम्मान देना चाहिए। पांडुलिपि, प्राचीन पांडुलिपि में यदि व्याकरणिक दोष हो गया है और वो आर्ष काव्य यदि है, ऋषि का लिखा हुआ है, वो पाणिनि के पहले हो चुके हैं। वैशंपायन व्यास के साक्षात शिष्य यदि हैं, और व्यास पाणिनि के बहुत पहले हो चुके हैं, उनका कहा हुआ है, तो अपाणिनीय प्रयोग जो है आर्ष प्रयोग माने जाते हैं, आर्काइक प्रयोग वे माने जाते हैं। उनका बड़ा महत्व है ये जानने के लिए कि कितनी पुरानी संस्कृत है। तो उसकी जो मूल्यवत्ता है, प्राचीनता का मूल्यांकन करने के लिए, प्राचीनता की परख के लिए, उसको समाप्त कर दिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अनेकत्र ये हुआ, और दाक्षिणात्य संस्करण में भी अनेकत्र ये हुआ। पुरानी पोथियों में मिला करके यह पाया गया कि यश्चाति वेलम शासति यश्च कुप्यते, यह पाठ है जिसको कि सुधार करके यश्चा शिष्यम शास्ति वही यश्च तुष्येद ऐसा किया गया। पहला मूर्ख इसमें है कि अतिवेला में जो शासन करता है, अनवसर में जो हुक्म देता है, और अनवसर में जो क्रोध करता है, और अनवसर में जो शत्रु की सेवा करता है, ये अतिवेलम तो तीनों के साथ अन्वित हो सकता है। अनवसर में किसी को आदेश देता है, अनवसर में क्रोध, बिना कारण के अनवसर में क्रोध करता है, और अनवसर में शत्रु के पास जाकर के विनय आदि करने लगता है। ये तीन प्रकार हो गए बुद्धिहीनों के। इसी पहले श्लोक के उत्तरार्ध में है, स्त्रियश्च यो रक्षति, रक्षति हो जाएगा संधि तोड़ करके, स्त्रियश्च यो रक्षति भद्रमस्तुते। मेरी दृष्टि से इसमें दो प्रकार हो जाते हैं, और जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और कुंभकोणम संस्करण में जो पाठ है इसका, स्त्रियश्च यो रक्षति अलग कर दिया है, अवग्रह नहीं लगाया है, और भद्रम अश्नुते कर दिया है। उससे अर्थ भी गड़बड़ा जाता है। स्त्रियों की जो रक्षा करता है, सीधा सीधा अर्थ तो अभिधेयार्थ जो होगा उसमें तो मूर्खता कोई प्रकट नहीं होती है। और यदि अन्य अर्थ लेंगे रक्ष धातु का, कि स्त्रियों को रखता है, रखेल की तरह रखता है, उसमें भी कोई बकुआपन नहीं कहलाएगा। इसलिए पाठ जो है प्रमादी, तथा कथित प्रमादी विद्वान के द्वारा किया गया है, जिसको कि अनवसर में अपनी विद्वत्ता बताने की कुछ सुगबुगाहट होती है। और भद्र मश्नुते उसमें कहीं भी नहीं लग रहा है, उसका कल्याण हो जाता है, भद्र को प्राप्त, कल्याण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा क्यों कहेंगे? तो स्त्रियश्च यो अरक्षति भद्रम अस्तुते, अस्तुते, जो अस्तुत है उसमें भद्र देखता है, जो निंदनीय है उसमें कल्याण देखता है, और स्त्रियों की रक्षा नहीं करता, अरक्षति करना पड़ेगा, यह भी एक आर्ष प्रयोग हो जाएगा। अरक्षति प्रयोग उन्होंने कर दिया है, तो स्त्रियों की रक्षा नहीं करता है, ये चौथा। और जो अस्तुत, या जिसकी स्तुति नहीं की जाती है, जिसका रिकमेंड, जिसको संस्तुति संस्तव, जिसका रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, उसमें जो कल्याण देखता है, ये दो और हो जाएंगे तो चौथा और पांचवा हो जाता है। यश्चावाच्यम याचति कथ्यते वा, ये पूना संस्करण में पाठ है।
उसको भी सुधार करके कर दिया, यश्चा याच्यम याचते कथते वा। अब याच धातु जो है वो उन्होंने कहा कि परस्मैपदी तो नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने याचते कर दिया है, उससे छंद भी बिगड़ गया है। अब जिन्होंने सुधारा अपनी विद्वत्ता बताने के लिए, उनको छंद का अभ्यास नहीं था। विद्वान चुटभइये तथा कथित विद्वान वो होंगे जो लिपिकार थे, तो उन्होंने कहा कि ये अपाणनीय प्रयोग हो गया है। यश्चा याच्यम याचति कथते वा, इसमें याचति को सुधार देते हैं, तो यश्चा याच्यम याचते कथते वा उन्होंने कर दिया। तो उससे श्लोक की लय बिगड़ जाती है, और यश्चा याच्यम याचति कथते वा यही पाठ उचित प्रतीत होता है, यद्यपि ये अपाणनीय हो सकता है। तो इस तरह से 5 मूर्ख हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अतिवेल शासन करने वाला, अति अनवसर में क्रोध करने वाला, और अनवसर में द्वेष करने वाला, स्त्रियों की रक्षा न करने वाला, और अकल्याण में कल्याण देखने वाला, ये 5 हो जाते हैं। और अयाच्य में याचना करने वाला और विकथना करने वाला, ये 7 हो जाते हैं। इस प्रकार से हींग हाँकने वाला। 8वां है यश्चाभिजातः प्रकरोत्य कार्यम। अभिजन में, अभिजन होते हुए, अभिजात कुल में जन्म लेते हुए अकार्य जो करता है, वह तो बुद्धि का शत्रु हो ही जाएगा। ये 8वां हुआ। 9वां है यश्चा बलो बलिना नित्य वैरी, जो स्वयं दुर्बल है लेकिन बलवान से शत्रुता मोल लेता है। आबेल मुझे मार की तरह से अकारण भिड़ पड़ता है अपने से ज्यादा बली से, ये 9वां हो जाएगा। 10वां है अश्रद्ध दानाय च यो ब्रवीति, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको समझाता है। ऐसा मूर्ख जो कि सुनने को तैयार नहीं है, जिसको आपके ऊपर सम्मान भावना नहीं है, अनादर आपका करेगा, उसको उपदेश देना या समझाना, यह भी 10वां बुद्धि का शत्रु हो जाता है जो ऐसा करता है। 11वां है यश्चा काम्यम कामयते नरेंद्र, जो अकाम्य की कामना करता है, जिसकी कामना नहीं करना चाहिए उसकी कामना करता है। जिस स्त्री के प्रति चाहत कथमपि नहीं होना चाहिए, कोई सती स्त्री परिणीता है उसके प्रति काम भाव होना, वासना होना, तो यह भी बुद्धिहीनता हो जाती है। और 12वां है वध्वा हासम शशुरो यश्च मन्यते, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये जो सामाजिक मान मर्यादाएं हैं, तो जो ससुर अपनी पतोहू से, बहू से हंसी ठिठोली करता है, वह भी भकुआ ही है, बुद्धिहीन, बुद्धि का दुश्मन है। और वधवा वसन्नुतयो मान काम, वधु के साथ रहते हुए समाज में सम्मान की कामना करता है। ये जो सामाजिक धारणाएं हैं औचित्य की, अनुचित्य की, जिस पर आचार्य क्षेमेंद्र ने बहुत विचार किया है, उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि महाभारत काल में भी यह जो परिवार में एक मान मर्यादा थी कि जो ससुर हैं वो बड़े बूढ़े हैं, सम्माननीय हैं, वो हंसी ठिठोली जब चल रही हो बेटे बहू के बीच में, तो उसमें उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, शामिल नहीं हो जाना चाहिए, घुसेड़ा नहीं उसमें मारना चाहिए, उनके साथ ठिठोली में शामिल नहीं हो जाना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए। तो वधू के साथ पुत्र ना हो उस समय वधू के साथ अपनी ही पुत्र वधू के साथ हंसी ठिठोली में हंसी ठिठोली करने लग जाए, तो बुद्धि का शत्रु ही होगा। और वधू के साथ रहता है, पुत्र कहीं प्रवास पर चला गया है, वधू के साथ रह रहा है, तो यह भी बुद्धि की शत्रुता ही होगी, यह अनौचित्य तो हो ही जाएगा। अब स्थितियां बदल गई हैं, अब ऐसा हो सकता है बहू पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, काम करती है, ऑफिस में बाहर जाती है, जिम्मेदार है, और विधवा हो गई है, और बूढ़े हैं बुजुर्ग, उनकी भी साल संभाल वह कर रही है, पुत्रीवत हो जाती है ऐसा, तो समाज कुछ कहे तो न कहे तो कोई वो नहीं है। ये सब
औचित्य, अनौचित्य, एक देश काल एक किसी एक देश काल में हो सकते हैं, लेकिन एक समाज में जहाँ कुछ ऐसी स्थिति हो कि बाकी पूरा समाज जो उसके समझदार जानकार लोग हैं वो उसमें अनौचित्य मान रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए, कुछ प्रबंध करना चाहिए कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आकर के रहे, कुछ और बुजुर्ग स्त्रियां भी रहें। बहू के साथ यदि ऐसा रहना ही पड़ रहा है, पुत्र नहीं है तो वध्वा वसन्नुतयो मान काम, यह 13वां हो जाता है। वध्वा हासम शशुरो यश्च मन्यते वध्वा वसन्नुतयो मान काम, यह पाठ पुण्य पत्तन संस्करण में है। कुंभकोणम में फिर उन्होंने बदला जो है, और उसमें उचित नहीं लग रहा है। वध्वा अवहासम शशुरो मन्यतेयो वध्वा अवसन्न भयो मान काम। अवहास शब्द हो सकता है उस अर्थ में, और अवहास प्रायः प्रयुक्त नहीं होता है। हास शब्द सीधे कह दिया है हंसी करना, तो अपहास तो होता है, उपहास होता है। अवहास तो जो हास्य के 6 प्रकार भरत मुनि ने बताए हैं उसमें भी नहीं है। तो ये अ, अर्थ तो निकल आएगा, और उस दृष्टि से अनुचित भी नहीं है, लेकिन जो भाषा की सादगी है वो बनी हुई है ऋषि के काव्य में, उसमें क्यों करना इस प्रकार का। तो वध्वा अवहासम शशुरो मन्यतेयो, वध्वा अवसन्न भयो मान काम, वधु के साथ अवसन्न भय होते हुए मान की कामना करता है, ये भी उचित कुछ ठीक नहीं लग रहा है अर्थबोध की दृष्टि से। किससे मान की कामना करता है और किसके प्रति अवसन्न भय हो गया है, दोनों ही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो वध्वा वसन्नुत यो मान काम, वधु के साथ रहता है और फिर भी मान की इच्छा उसको है, ये स्पष्टता इसमें हो जाती है, इसलिए पुण्य संस्करण के पाठ उचित प्रतीत होते हैं। 14वां जो बुद्धि का शत्रु है, परक क्षेत्रे निर्वपति यश्च बीजम स्त्रियम च यह परिवदते अतिवेलम, जो दूसरे के खेत में बीज बोता है अपने आप को मालिक समझ करके, तो मूर्खता हो ही जाएगी। और स्त्रियम च यह परिवदते अतिवेलम, स्त्री का परिवाद करता है, अनवसर में परिवाद करता है। जहाँ उचित हो उसको फटकारना है कि ये गलत काम कर रही हो, वहां तो ठीक है, लेकिन अतिवेला में, अनवसर में उसका परिवाद करता है, निंदा करता है। जहाँ निंदा नहीं करनी चाहिए वहां निंदा करता है, वह भी अनवसर होगा। और जहाँ उचित समय नहीं है वहां निंदा करने लग जाए, वह भी अनवसर होगा। दोनों ही स्थितियों में यह 15वां मूर्ख है, यह बताया गया। 16वां है, यश्चैव लब्ध्वा न स्मरामीत्युवाच, यह पूना संस्करण में पाठ है। जो प्राप्त करके कह देता है कि मुझे तो याद नहीं है कब दिया था, ये तो धूर्तता भी वैसे हो जाती है। लेकिन ये जो भकुए हैं ये भी ऐसा कर सकते हैं, भोले बनते हुए कि कोई चीज उन्होंने दी, ठीक है, जब काम हो जाए तो लौटा देना। और भोलेपन के कारण भी ऐसी कामना हो जाती कि वो बड़े आदमी हैं, भूल जाएंगे, हमारे पास पड़ी रहेगी। तो ये भी कुछ दुष्टता मिश्रित बुद्धि की शत्रुता है, भकुआपन है। तो यह है, यश्चैव लब्ध्वा न स्मरामि इत्युवाच, वो उन्होंने दी थी कुछ समय के लिए और बाद में उन्होंने कहा कि भाई अब लौटा दो, तो कहते हैं अरे हमको तो याद नहीं आ रहा है कब आपने दी थी। और भोला है, उसको थोड़ा कहेंगे डांट करके तो कह देगा हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा हम ला देते हैं। तो ये भी, ये बकुआपन हो जाएगा। वही अगर दबंगई दिखाते हुए कहेगा अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप झूठे हैं, तब तो फिर वो धूर्त दुष्ट उखल हो जाएगा। लेकिन इसमें इसी अभिप्राय से कहा है कि वो भोलापन बताता हुआ थोड़ा, कि शायद मान जाए तो ठीक ही है, कोई गरीब है। ये ऐसे लोगों के इसमें लक्षण बताए हैं। यश और यश्चैव लब्ध्वा न स्मरामीत्युवाच, इसका पाठांतर कुंभकोणम संस्करण में जो किया, यश्चापि लब्ध्वा न स्मरामीति वादी, ऐसा किया है। पूना संस्करण में वादी शब्द नहीं है, इसलिए पूना संस्करण का पाठ संगत अधिक है, वो उसमें अर्थ की संगति अधिक होती है। और दत्वापि यह दत्वाचय कत्थति याच्य मानः, और दान देकर के जो विकथना करता है, बींग हाँकता है, वह 17वां मूर्ख होता है।
दत्त्वा चेह कथति याच्यमानः एतान् नयन्ति अनिलं पाशहस्ताः। यह पुणे संस्करण में यह पाठ है। इसमें संधि नहीं की गई है। इस श्लोक में नित्य संधि की जानी चाहिए, यह नियम है। कदाचित इस दृष्टि से गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में और कुंभकोणम संस्करण में पाठ किया गया और अच्छा पाठ किया गया है। यद्यपि एतान नयंति निरयम पाश हस्ता, इनको पाश हस्त हाथ में पाश लिए हुए यमदूत निरय या नरक में ले जाते हैं। ऐसे 17 लोगों को ऐसा कहा गया है। जबकि पुणे संस्करण में एतान नयंति अनिलम पाश हस्ता, पाश हस्त हाथ में पाश लिए हुए दूत किसी के, तो वो वरुण के दूत हो सकते हैं, यम के दूत हो सकते हैं, स्पष्ट नहीं है। और नयन एतान नयंती अनिलम ऐसा कहा है, इसको प्रामाणिक माना है पुणे संस्करण में। उनके अपने तर्क हो सकते हैं उसके आधार पर, क्योंकि कदाचित व्यास का आशा यह नहीं कि लोग नरक में गिरेंगे, इतना घोर पाप इन्होंने नहीं किया है। कुछ भोले लोग हो सकते हैं, मूर्ख लोग हैं, पापी तो नहीं है। इसलिए वरुण के पास उनको ले जाते हैं, अनिल की तरफ ले जाते हैं, ऐसा वे कह रहे हैं। और ऐसा पाठ उनको प्राचीन मिला होगा। अर्थ संगति इसकी भी विचारणीय है। तो यह कुल 6 श्लोकों में 17 बुद्धिहीन जनों के चरित बता दिए गए और पूरी परंपरा यहाँ से आरंभ होती है। यह एक काव्य परंपरा चलती है। महाभारत से, रामायण से अनेक जो कवि समय और काव्य परंपराएं चलती हैं, उनमें पूरे भारतीय साहित्य में एक मूर्ख का उपहास, मूर्ख चरित का उद्घाटन और खल निंदा, इसका एक कभी समय बनता है कि जितने भी बड़े महाकाव्य हैं उनमें कहीं न कहीं खल निंदा के प्रसंग आते हैं, मूर्खोपहास के प्रसंग आते हैं। और इस तरह के ही मूर्ख का, जो कि प्रकृत्या दुष्ट भी नहीं है और वज्रमूर्ख भी नहीं है, बहुत अच्छा वर्णन ये मम्मट के काव्य प्रकाश में आता है। एतत् तस्य मुखात्, ये उद्धृत किया है मम्मट ने उदाहरण स्वरूप। एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणं वारिणो यन्मुक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि अंगुल्यग्र क्रिया विलयन्यादीयमाने शनैः पुत्रोड्डीय गतो ममेत्यनुदिनं निद्राति नान्तष्टुचा। यह कुछ ऐसा जड़ बुद्धि है, बहुत ज्यादा अधिक भोला है। उसने कुछ ऐसे भोलेपन की बात कर दी कि सुबह भोर होते ही जब सूर्य नहीं उगा था तो घास पर जो बारीक बारीक बूंदें थी, उनको देखकर उसने कहा कि अरे मोती बिखरे हुए हैं। घास के खेत में मोती बिखरे हुए हैं, ऐसा उसने कहा। किसी मूर्ख के संबंध में उसका चरित्र बताते हुए कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी अन्य बुद्धिमान को बुद्धिमान है, वह कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, हमने तो और भी आगे की बात उसमें देखी है। इतना ही नहीं, उसने तो एक दिन जाकर के और जो घास पर ओस की बूंदें थी, जिनको कि वो मोती की बूंदें, जिनको कि वो मोती समझ रहा था, सफेद मोती, उनको जाकर के उसने छुआ और छूते ही उसके बाद वो विलीन हो गई। तो धीरे से उसने उठाने का प्रयास किया उंगली से उनको, कह रही मोती बिखरे हुए हैं। तो एतत् तस्य मुखात् कियत् कमलिनी पत्रे कणम वारिणो यन मुक्तामणि रित्य मस्त सजड़ा है। कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद थी उसको उसने मोती मान लिया है, कौन सी बड़ी बात है। एक दिन तो उसकी हम बताते हैं कि घास पर जो ओस बिखरी हुई थी, उसके पास वह धीरे धीरे गया कि मोती की बूंदें हैं, इनको मैं, ये मोती है, इनको मैं उठा लूं।
उठाते ही वे गायब हो गईं। तब से वह दुखी रहता है कि मोती मैं उठा रहा था, वो कहाँ गए? मिल नहीं रहे हैं, ऐसे गिरे कि फिर दिख नहीं रहे हैं। तो अंगुल्यग्र लघु क्रिया विलयन्यादि यमाने शनैः, इसमें बड़ी सुंदर शब्दावली है। बहुत होले-होले से उसने अपने अंगूठे और उँगली से उनको पकड़ करके उठाने की चेष्टा की और उठा ही लिया, ऐसा करके ऊपर उठाने लगा और देखा कि वो तो गायब हो गए, ओस तो गायब हो जाती है। तब से वह ये सोचता रहता है कि उड़ कर के कहीं मोती आकाश में पता नहीं कहाँ चला गया है। उसको रात को नींद नहीं आती है। ये इसी प्रकार के जो जड़ बुद्धि मूर्ख है, वो समझाने पर शायद मान जाएगा कि देखो ओस की बूंदें थी। ये उस प्रकार का भकुआ मूर्ख है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये लाइलाज बेवकूफ़ी नहीं है, जिसको कि भर्तृहरि ने कहा है कि ऐसे मूर्ख को समझाने का प्रयास बिल्कुल ही नहीं करे, जो कि मान ही नहीं सकता है। रसैय मणिमुद्धरेद मकर वक्त दृष्टांतरालात, ऐसा उन्होंने कहा है कि मगर के डाढ़ों से जो वहां मणि फंस गई है, किसी अलंकार पहने हुए मनुष्य को उसने खाया होगा, उसके गहनों की कोई मणि फंस गई है, उसको चाहे तो कोशिश करके निकाल ले, कोई पराक्रमी है तो। प्रसह्य मणिमुद्धरेन मकर वक्त दृष्टांकुरात समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मि मालाकुलम, खूब लहरें जिसमें उफान ले रही हूं, ऐसे समुद्र को भी तैर करके पार चाहे कर ले। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत, क्रुद्ध हुए नाग को भी चाहे मस्तक पर उठा ले, ये सब करने का प्रयास करे तो करे, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त आराधयेत, जो प्रतिनिविष्ट मूर्ख है उसके चित्त का आराधन करने का प्रयास न करे। ये मूर्खों की श्रेणियां। एक बुद्धिहीन मूर्ख है, उसको समझाया जा सकता है, उसकी बुद्धि कदाचित परिष्कृत हो सकती है, और एक जो है वज्र मूर्ख हो सकता है। इतने मूर्खों के प्रकार ये बताए गए हैं। इसके साथ आज का वक्तव्य यह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।